आपकी बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल मोदी कैबिनेट में विस्तार के संकेत हैं, इसकी तैयारी हो रही है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 20 नए चेहरों को कैबिनेट में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसमें यूपी, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र के नए चेहरों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। कई मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार से जेडीयू से मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, एलजेपी से पशुपति पारस को मंत्री बनाया जा सकता है, साथ ही उत्तर प्रदेश से अपना दल से मंत्री बनाया जा सकता है, निषाद पार्टी से भी मंत्री बन सकते हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनजर भी इसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है या रखा जा सकता है। आपको बता दें कि राजनीतिक और जातिगत समीकरण को भी इस कैबिनेट रिशफल में कहीं ना कहीं देखने की और परखने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है और उससे पहले आज एक बड़ी बैठक होने वाली थी, जो कि बैठक टल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र पर मेनली फोकस रहने वाला है। जेडीयू को मिल सकती है कैबिनेट में जगह, उधर एलजेपी से पशुपति पारस को भी मौका मिल सकता है कैबिनेट में। तो आपको बता दें बड़ी खबर मोदी कैबिनेट में विस्तार को लेकर ये सामने आ रही है। कल कैबिनेट बैठक होने वाली है, उससे पहले आज एक बड़ी बैठक होने वाली थी जो कि टल गई है। अब 20 नए चेहरों को लेकर, और इस बीच उज्जैन की तस्वीर देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले महाकाल के दर्शन, और महाकाल के दर्शन करने के बाद दिल्ली रवानगी की उनकी खबर है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस में एक समय में राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते रहे थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ा। कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी उनका इंतजार काफी लंबा रहा। वो जो चाहते थे शायद अब उनकी मुराद पूरी होने वाली है और इसीलिए भोलेनाथ के दरबार में पहुंच चुके हैं, उज्जैन पहुंच चुके हैं। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, सीधे महाकाल पहुंच गए हैं बाबा के दरबार में, ऐसा लग रहा है मुराद पूरी होने वाली है। बिल्कुल, काफी लंबा इंतजार भी था। ये करीब 1.5 साल हो चुके हैं मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन को, और माना जा रहा था कि जो कुछ हुआ था उसके बाद जल्द से जल्द ज्योतिरादित्य सिंधिया को शायद कैबिनेट में शामिल किया जाता, लेकिन अब 1.5 साल बाद ही कहीं अब कहीं लग रहा है कि उनकी ये इच्छा पूरी होती दिख रही है। दरअसल ये इसमें कई चीजें अगर देखा भी जाए तो आपको बता दें कि दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दिनों के दौरे पर मध्य प्रदेश आए थे, और इन 4 दिनों में उन्हें कई शहरों में जाना था। रतलाम, धार, नीमच, मंदसौर तो वो जा चुके थे, लेकिन आज उन्हें उज्जैन के बाद पहले देवास जाना था, उसके बाद इंदौर निकलना था। माना यह जा रहा था कि कल सुबह यानी 7 जुलाई को सुबह 10 बजे के आसपास वो इंदौर से निकल के दिल्ली रवाना होते। अचानक से जैसे ही वो उज्जैन पहुंचे हैं, उनके कार्यालय की तरफ से एक संदेश जारी होता है मीडिया में, और बताया जाता है कि ये दौरा बीच में रद्द किया जा रहा है और आज ही उन्हें दिल्ली रवाना होना है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो सुगबुगाहट चल रही थी मोदी कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया के शामिल होने की, अब वो बेहद तेज हो गई है। और अगले 1 या 2 दिनों के दौरान माना जा रहा है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है मोदी कैबिनेट का, तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिल सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में शामिल होने के पीछे की अगर हम वजह देखें तो ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार बीते कुछ दिनों से बार बार चेहरे बदलने की बात को लेकर के कांग्रेस हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पे, तो इससे एक संदेश देने की कोशिश भी हो सकती है कि मध्य प्रदेश का चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो भले ही शिवराज सिंह चौहान रहेंगे केंद्र में, जहां पर पहले से ही मोदी कैबिनेट में 4 मंत्री, बड़े मंत्री हैं मध्य प्रदेश से, उसमें एक नाम और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जुड़ सकता है। थावरचंद गहलोत, प्रहलाद पटेल, अगर हम बात करते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, ये तमाम वो लोग हैं जो मोदी कैबिनेट में पहले से ही शामिल हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, इसके बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी शामिल होने की चर्चा बेहद तेज हो गई है। और जिस तरीके से ये दौरा बीच में रद्द करके उन्हें दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसके संकेत भी इससे मिलते हैं। रवीश, कब दिल्ली रवानगी है ज्योतिरादित्य की? जी, अब पहला जो तय कार्यक्रम था उसके मुताबिक इन्हें 7 जुलाई यानी बुधवार सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन अभी जो कार्यक्रम आया है संशोधित अचानक से थोड़ी देर पहले, उसके मुताबिक आज दोपहर 3:30 बजे इंदौर से बाय फ्लाइट यानी विमान के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली रवाना होंगे। देखिए रवीश, एक बात तो तय है कि जब लंबे वक्त से आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, उसके बाद आप बीजेपी में शामिल हुए, कहीं ना कहीं कुछ बार्गेनिंग पावर उस समय होती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी वही किया था। लेकिन क्या लगता है कैबिनेट में किस तरह की जगह, किस तरह का पोर्टफोलियो उन्हें दिया जा सकता है, उनका पुराना जो एक्सपीरियंस है उसे ध्यान में रखते हुए? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो उसे ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस तरीके से अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है कि मोदी कैबिनेट में उन्हें कौन सी जगह
मिलेगी। लेकिन जो आशंकाएं जताई जा रही है, जो संभावनाएं फिलहाल मध्य प्रदेश में हो रही हैं, और उनके जो समर्थक नेता हैं और जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनके मुताबिक 3 अहम मंत्रालय जो सूची में है, उसमें एक अहम है रेल मंत्रालय है, मानव संसाधन मंत्रालय है, ये 2 संसाधन या फिर शहरी विकास मंत्रालय, ये 3 ऐसे मंत्रालय हैं जिसमें शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया को एडजस्ट किया जा सके। लेकिन फिर भी क्योंकि अब जब ये आधिकारिक रूप से घोषणा होगी तभी पता चल पाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सा मंत्रालय मिलता है। फिलहाल तो आजकल इसी बात की है कि वो मोदी कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल रविश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है, फिलहाल तस्वीरें आई है ज्योतिरादित्य सिंधिया की उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। एक लंबा इंतजार, और साथ ही साथ कांग्रेस से चूंकि बहुत करीबी राहुल गांधी के रहे, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करना, और ज्वाइन करने के 1.5 साल बाद तक कोई वैसी जगह नहीं मिल पाई थी जो कि अब मिलने की खबरें आ रही थी, तो कटाक्ष भी बहुत हो रहे थे कांग्रेस की तरफ से। देखिए श्वेता, बिल्कुल कटाक्ष जरूर हो रहे थे, लेकिन इतना जरूर है कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं तब से कोविड जो है उस कारण से कोई भी कैबिनेट विस्तार जो है वो नहीं हुआ था केंद्र में। उनको राज्यसभा भेज दिया गया था पार्टी की तरफ से, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद वो बने। लेकिन अब जब कैबिनेट विस्तार हो रहा है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में जगह मिलने वाली है, ये सब हम सब जानते हैं, तय है। क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था जब वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, और उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में उनके समर्थक विधायकों ने लगभग 26 समर्थक विधायक जो हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, और बीजेपी की सरकार बनी थी उस कारण। तो उसका उनको अवार्ड तो जरूर मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर्बानंद सोनोवाल वो भी दिल्ली आ रहे हैं, नारायण राणे दिल्ली आ रहे हैं, पशुपति पारस दिल्ली आ चुके हैं, कल देर रात उनको बोला गया कि वो दिल्ली में रहे। तो ये जरूर है कि अब कैबिनेट रिसफल को लेकर जितनी शंकाएं थी वो खत्म हो गई हैं। अगले 1 से 2 दिन के अंदर कैबिनेट रिसफल हो जाएगा, और यही एक चीज है कि जिन लोगों को पहले वादा किया गया था उनको अब वादा सरकार और बीजेपी की तरफ से निभाया जा रहा है, चाहे वो सहयोगी दल हो या कांग्रेस या अन्य पार्टी छोड़कर आए लोग हों, उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लेकिन जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक समीकरणों को और चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, और जिन लोगों ने एक ऐसे अहम समय पर अपनी पार्टी को छोड़ा जब बीजेपी को उसकी जरूरत थी, उनको भी जरूर पुरस्कृत किया जाएगा इस कैबिनेट रिसफल के अंदर।